आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास सीजीएल मेंस और प्री के क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, एक दो टाइप उसमें बचते हैं जो आ सकते हैं, आएंगे नहीं, आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अपने एक स्टेप आगे की तैयारी रखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी अकेले काम को करते हुए 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। देखो सबसे पहले देखो, जब ए और बी, है ना, ए अकेले काम करता है 8 दिन में, बी अकेले काम करता है 12 दिन में। एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ये पता होता कि इतने दिन करके छोड़ दिए तो आसानी से निकाल सकते थे। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले तो वही एलसीएम 24 आएगा, क्योंकि 12 कम 12, 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 12 दूना 24 में जाएगा। 8 है 24, 12 दूना 24, यानी कि ए तो 3 काम पर डे करता है और बी 2 काम पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए ने काम, मान के चलो यहाँ से काम स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक काम ख़त्म होना था, लेकिन ये 2 दिन पहले ही छोड़ गया। ये काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ गया भाई, ए छोड़ गया। अच्छा, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ए काम ना छोड़ता, ए काम ना छोड़ता कि 2 दिन बी के साथ और काम करता, है ना, कि 2 दिन काम और करता, तो ए काम कितना करता है, 3 काम प्रतिदिन करता है। अगर 2 दिन काम और करता तो यानी 6 काम और कर जाता ये, यानी कि 24 काम तो टोटल था। अगर ए को हटाते नहीं अपने, कि ए को बी के साथ ही करने देते हैं काम, तो 6 काम और कर देता, तो काम को 30 मान लो बस। ठीक है, कि अपने को हटाना नहीं है, कि 2 दिन पहले जो हटा रहे हैं ना, अगर वो हटता नहीं, 2 दिन और काम करता तो 6 काम और कर देता। ठीक है, तो 30 काम टोटल मान लो। ठीक है, अब देखो ए और बी है ना, जहाँ पे ए हटता था, लेकिन अब दो दिन काम और करवा दिया हमने, तो ए प्लस बी दोनों काम मिलकर ही कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो ए और बी दोनों काम करता है, कितना है दोनों मिलकर, तो 5 काम प्रतिदिन, तो बटा में 5, यानी कि 6 दिन के अंदर। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यही पूछा है ना, कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 6 दिन के अंदर। ठीक है, 6 दिन के अंदर काम पूरा होगा। आसान क्वेश्चन ऐसा टाइप आ जाए तो कर सकते हो आप आसानी से। इसके अंदर एक और टाइप आता है, जैसे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन से बताने वाले हैं। अब देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं। अब देखो, या तो वो कह रहा है कि 4 पुरुष, पुरुष को मैं मेल एम से लिख रहा हूँ, प्लस 5 महिलाएं वुमेन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कितना करते हैं ये पता नहीं अपने को, 4 आदमी और 5 औरतें, ये कुछ भी काम करते हैं, मान के चलो एक्स कुछ भी करते हैं। अगर ये एक काम करते हैं तो ये काम करते कितना है, 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कह रहा है जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को, यानी यही काम, तो अगर यही काम हो, ठीक है, तो बराबर कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ये भी मान के चलो इतना काम करते हैं, वो भी इतना काम करते हैं, तो इनको बराबर में रख सकता हूँ। तो आगे क्या कह रहा है वो, 6 महिलाएं 9 पुरुष, यानी कि 9 तो मैन है प्लस 6 वुमेन है। ये कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में। तो ये काम बराबर होगा, कि काम तो बराबर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आदमी थे, यहाँ पे 9 आदमी है। ठीक है, तो इनको बराबर रख दिया। ये 5 पे कट जाए, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। अब इसको करो अंदर गुना, 4 दिए 12 मैन प्लस 5 दिए 15 वुमेन, बराबर में 9 दूनी 18 मैन प्लस 6 वुमेन, सॉरी 12, है ना, 6 दूनी 12। अब देखो मैन को एक साइड में कर लो, इस साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, और ये वाला 12 इस साइड आएगा तो भी माइनस का। 15 वुमेन में से 12 वुमेन गई, 3 वुमेन बराबर। अब देखो 18 में से 12 गए, ये साइड आया ना, तो 6 मैन। अब देखो वुमेन, ये मैन इस साइड ले आओ बटा में, क्योंकि ये गुना में इस साइड आएगा तो बटा में,
बराबर में 6 ऐसे कैसा, ये 3 इस साइड आएगा तो बटा में, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, या ये तो कर ही सकते हो, गुणा भाग भी नहीं आते क्या, ठीक है। तो यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि रेशियो कितना आया 2/1। यानी कि अगर आदमी एक काम करता है तो वुमेन कितना काम करती है भाई 2। तो अब टोटल काम निकाल सकते हो, तो इसको उठा लो, ठीक है, इसको उठा लो। 4 मैन की जगह 1 प्लस 5 वुमेन की जगह 2। अब काम करते कितना है भाई 15 दिन में करते थे, तो टोटल काम ये आ गया अपने पास 4 एकम 4, 5 दूनी 10, यानी कि इनको जोड़ोगे ये 4 ये प्लस 10, यानी कि 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। अब पूछा क्या उसने कि 10 दिनों में पूरा कर सकते, उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो ये पूरा काम है ना, इसको 7 दिन में करना है, तो ये देखो आप 7 दूनी 14, यानी कि एफिशिएंसी क्या आनी चाहिए भाई 30 आनी चाहिए। अब 30 एफिशिएंसी आनी चाहिए कि प्रतिदिन कितना काम होना चाहिए 30। अब आपको पता है 30 में से 4 पुरुष करते हैं, अब देखो 4 मैन, ठीक है, 4 आदमी एक काम प्रतिदिन करता था ना, एफिशिएंसी एक आई थी, यानी कि 4, यानी कि बचा काम क्या 26, ये महिलाएं करेंगी। अब देखो 26 है टोटल काम। अब पता है अपने को एक महिला कितना काम करती है भाई 2 काम करती है ना एक महिला, ठीक है, यानी कि एक महिला 2 काम करती हैं, तो 26 काम 13 महिलाएं, ठीक है, 13 वुमेन ही करेगी ना, ठीक है, बटा में 2 ही तो करना है, एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो यानी कि 13 आंसर। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है आपके। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने एक स्टेप आगे का सोच रखें। अब देखो ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आसान है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वही करो। ए और बी 15 दिन में, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में, और सी और ए यानी कि सी प्लस ए उस कार्य को 10 दिन में। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 15 को 15 दूना 30 में 12 का नहीं जाएगा, 15 3 45 में 10 का नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 60 में सभी का जाएगा, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब देखो अब वो कह रहा है ए को समय कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप देखो इन तीनों को जोड़ो, अगर इन तीनों को जोड़ोगे है ना, तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, यानी कि 2a + 2b + 2c हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं प्लस सी। ये काम कितना करते हैं तीनों मिलकर, 5 4 9 6 15, ठीक है। अब a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15/2। अब निकालनी क्या है अपने को, निकालनी किसकी है, सिर्फ ए की निकालनी है। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। अच्छा बी + सी की कितनी है 5, ये दे रखी है ना, ए की निकालनी है, तो सीधा इस पे अटैक करते हैं कि ए को बचे रहना देना है, और बी और सी की अपनों ने निकाल ली यहाँ से 5, तो बी + सी की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ। तो ए बराबर ये 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का 15/2 - 5, तो 5 दूनी 10, 15 - 10 यानी कि 5/। अब देखो ए की एफिशिएंसी आ गई कि ए प्रतिदिन कितना काम करता है अकेला, तो काम है कितना 60 काम है, 60 काम है, तो ए को समय कार्य पूरा, यानी ए अकेला कितने दिन में काम करेगा यही पूछा उसने। तो इसमें 5/2 का भाग देना, ये बटा का 2 है ऊपर चला जाएगा। अब देखो 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, बस यही आंसर है। इसमें देखो a + b, b + c, c + a जोड़े दे रखे थे, एफिशिएंसी निकाल ली। अब तीनों को जोड़ोगे तो 2a + 2b + 2c आया, बराबर में तीनों कितना काम करते हैं 15, तो a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15/2। अब b + c की अपने उन्हें निकाल रखी है 5, a का पूछा है ना, तो सीधा इसी पे अटैक किया, तो b + c की जगह 5, तो a की एफिशिएंसी आ गई, तो उसमें क्या भाग कर दी, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब देखो एक साथ कार्य करते हुए a + b + c 12 दिन में एक कार्य को
पूरा करते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करते हैं भाई? 12 दिन में। यदि वह अकेले अकेले काम करते हैं तो a और b क्रमशः, यानी कि a कितने दिन में करता है? 55 दिन में, और b दे रखा है ना, b कितने दिन में करता है? 66 दिन में। तो अकेला c, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एलसीएम पे जाएंगे। अब देखो ये 55 किससे बना है? 55 किससे बना है? 11 गुणा 5 से। ये 66 किससे बना है? 11 गुणा 6 से। अब अपने को पता है 12 किससे बना है? इसको 12 ही रहने दो, जो जो आ रहा है ना वो लिख दो। 11 है, 11 है, इसको 11। एलसीएम निकालने का ये भी तरीका है एक। अब देखो 12 के अंदर 6 आ रहा है तो इसको काट दो, ये ले लिया ना, ये 12, ये बचा क्या? 5 बस। ठीक है, तीनों में से जो जो कॉमन था वो उठा लिया। 11, 12 और 15, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी निकालोगे तो 12 का भाग करोगे तो 12 गुणा 5 ही बचेगा ना, सॉरी 12 का भाग करोगे। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, बचा क्या? 11 5 55। अब यहाँ पे देखो इसका भाग करोगे 55 का तो 11 5 55 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? ये एफिशिएंसी है पर डे के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या आएगा? 11 और 6 है ना, 11 से 11 कट जाएगा, 6 दूनी 12 तो बचेगा क्या? 10। यानी कि ये क्या है? पर डे के हिसाब से काम करते हैं। अब देखो सी की निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी प्रतिदिन कितना काम करते हैं भाई? 55। अब अपने को पता है उसमें से ए अकेला कितना काम करता है? 12 काम प्रतिदिन। बी अकेला कितना काम करता है? 10 काम प्रतिदिन। तो सी का निकाल सकते हो यहाँ से। 12 और 10 22, ये प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा? 55 माइनस 12। अब अपने को पता है 55 में से 12 कम करेंगे 43 है ना। तो वो कह रहा है तो वह काम सी करता है तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो कुल काम कितना है अपने पास? 11 गुणा 12 गुणा 5 बटे में 43। ठीक है, अब इसमें किसी संख्या का भाग जा रहेगा। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे 22 कम करना है ना, 22, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या? 33, क्योंकि 12 एक है और 10 इसका है ना, तो यहाँ पे भी 33। तभी मैंने कहा पूरा कैसे कटेगा? 11 ती है 33, 3 चौका 12, 5 चौका 20 आंसर। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये बुक से उठा के लाया था क्वेश्चन में सीजीएल के सीधे। ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, कर सकते हो, दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो आगे वाला, ए तथा बी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में। बी और सी 36 दिन में, तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा सी मान लो, 24 दिन में कर लेते हैं। अब देखो इसका कितना आएगा? ये देखो 8 5 है 40, 6 गुना 6, या इसको ऐसे लिख लो 9 चौका 36। ठीक है, इसको लिख लो 8 3 24। अब 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसको ऐसे का ऐसे। अब देखो 3 9 में आ रहा है ना, तो 9 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको सीधा 20 लिख लो। ठीक है, अब इसमें भाग करोगे। ठीक है, 40 का भाग करोगे ना, 40 का, तो 20 दूना 40, 1/2, 4, 9 चौका 36 है ना। अब देखो 9 चौका 36, यहाँ पे 40 आएगा पर डे के हिसाब से। 8 3 24, 20 3 60। ठीक है, क्योंकि इसमें 24 का भाग करोगे ना, 8 3 24, 3 3 9, 20 3 60, ये आ गया पर डे के हिसाब से काम। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? ये एलसीएम लेके भाग ही किया। ठीक है, इसको कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये तो आसान ही है, ये तो सीधा एलसीएम निकाला है।
खुद का दिमाग भी चलाना है आपको, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा डेवलप हो। अब a प्लस बी प्लस सी 60 काम प्रतिदिन करते हैं, उसमें से a अकेला कितना करता है, सॉरी a प्लस बी निकालना किसका है, b का निकालना है, तो a और c पे अटैक करना चाहिए अपने को, है ना। लेकिन इसमें अलग अलग निकलेगा, क्योंकि इसमें पता है क्या है, a प्लस बी का तो दे रखा है, तो सबसे पहले c का निकालते हैं अपने। a प्लस बी कितना काम करते हैं भाई, 36, तो c अकेला कितना काम करता है, ये देखो 60 में से 36 गए 24, ठीक है। अब c का निकाल लिया। अब अपने को b प्लस सी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है ना, b प्लस सी कितना काम करता है प्रतिदिन, 40। अब उसमें से c अकेला कितना करता है, 24, तो b का काम कितना बचा, 40 माइनस 24, यानी कि b का काम कितना बचा, 16 काम। टोटल काम है कितना, 8 गुणा 9 गुणा 20। b अकेला कितने दिन में करेगा, तो बटा में 16, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10, 9 दाया 90, यानी कि 90 दिन के अंदर b अकेला इस काम को करेगा। ये CGL मेंस 2018 का। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र को साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में कर सकता है। मान के चलो ए है, ठीक है, 30 घंटे में काम करता है, वो अपने साथ अपने पुत्र बी को ले लेता है, ए प्लस बी, तब वो करता है 20 घंटे में। तो उसने पूछा कि बी अकेला यानी कि पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले तो 60 एलसीएम आया, 30 दूनी 60, 20 दिए 60। अब अपने को पता है कि ए प्लस बी 3 काम प्रतिदिन करते हैं, उसमें से ए अकेला कितना करता है, 2 काम, तो बचा एक काम, 3 काम करते हैं ना, तो बचा एक काम बी करता होगा। टोटल काम है 60, बी का ही निकालना बटा में 1, यानी कि 60 घंटे। CGL मेंस 2016। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सेम ही है, ए बी और सी, बी सी, ये 8, ये 10 में और ये 12 में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम 12 दूना 24 में नहीं जाएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60 में नहीं जाएगा, 12 6 72, 120 इसका एलसीएम आएगा ना, ठीक है, 120 में ही जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या आया, 120। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी 8 एकम 8, 8 5 40, 12 और 10, ठीक है, 15 12 और 10। अब वो कह रहा है कि साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त में बी का हिस्सा। अब देखो आप ये मान लो कि 120 काम के लिए उसे कितना पैसे मिलते हैं, 5550। तो निकालना क्या है उसका, 20 का निकालना अपने को, है ना। या इसको ऐसे मान लो, अगर ऐसे नहीं करना, 15 काम, उसमें से क्या है कि 15 काम तो ए करता है और 12 काम करता है बी और 10 काम करता है सी, ठीक है। सीधा रेशो का मतलब यही होता है, ठीक है, सीधा रेशो से निकाल लो। टोटल तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, ये देखो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, 15 10 25, 2 27 और 37, यानी 37 काम करते हैं। अब वो कह रहा है, अब इस बात को देखो आप, एक सेकंड भाई, एक मिनट, कॉल आ रही है। हाँ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 37। अब 37 काम करते हैं, 37 काम के लिए उससे कितने रुपए मिलते हैं, 5550।
तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, 5550 बटा 37। लेकिन निकालना किसका, बी का हिस्सा। तो बी कितना काम करता था, 12। तो यानी कि 12 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे भी 12। ठीक है, अब देखो 37 एकम 37, 47, 57, 18 बचे। ठीक है, अब देखो 18 बचे ना, तो 85। अब अपने को पता है 3 6 18 या 30 5 15। हाँ, अब देखो 37 को 5 से करोगे, 5 से तो 35, 5 दिया 15 3 18, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 पे 150। अब देखो 37 का 5550 में करोगे तो 150, तो बचा क्या, 150 गुना 12, 0 80 के 80, 12 5 60, 12 कम 12 6 18, यानी कि 1800 रुपये उसको बी को उस काम के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक टाइप ये भी बन जाता है, क्वेश्चन सेम ही है लेकिन बस उस रेशो का मान दे दिया आगे। ठीक है, पैसों में पूछ लिया और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भाई, आसान था। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी अकेले शेष कार्य को, ये तो करवा नहीं दिया क्या, नहीं करवाया, चलो कर लेते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो 60 एलसीएम, 20 दिए 60, 30 दून 60। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 5। वो कह रहे हैं कि 7 दिन तक साथ में कार्य किया, यानी 5 गुना 7 यानी कि 35 काम उन्होंने किया। 60 में से 35 काम उन्होंने कर दिया, बचा कितना, 25 काम। वो कह रहा है सी अकेला, उसके बाद सी आता है, अकेला शेष कार्य को 10 दिन में करता है। अच्छा, काम बचा कितना है, 25। करता कितना है, 10 दिनों में करता है, तो यानी कि 2.5 काम पर डे कौन करता है भाई, सी। तो पूरे कार्य को करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा, पूरा कार्य कितना है 60, काम प्रतिदिन 2.5। अब ये करना था, 25 दूना 50, 25 चौका 100, 24 दिन आंसर। ये भी आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे वाला देखो, ये भी सीजीएल मेंस का, ए और बी ये 45 और ये 40। ठीक है, अब ये किससे बना है अपने को पता है। अब एलसीएम लोगे ना, 45 दूना 90 ऐसे करते जाओगे, तो इसको ये मान लो कि 9 5 45 से बना है, ये 8 5 40 से बना है। 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5 ऐसे लिख दो, 9 बचा और 8 बचा, 9 और 8। ये एलसीएम लेने का तरीका है भाई। ठीक है, अब देखो 9 5 45 बचेगा क्या, 8, 8 5 40 बचेगा क्या, 9। अब देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 30 दिन में शेष काम पूरा किया। अब वो कह रहा है कि बी है ना, बी 23 दिन में काम करता है, ए ने काम करके छोड़ दिया। ठीक है, अब अपने को पता है दोनों ने साथ मिलकर तो काम शुरू किया, ए प्लस बी दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ गया, यहाँ से स्टार्ट किया, मान के चलो यहाँ पे छोड़ गया, अपने को नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, तो बचा काम क्या है। ठीक है, और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया, तो बी अकेला 23 दिन काम करता है। तो सबसे पहले बी 23 दिन में कितना काम निपटाएगा वो देख लो अपने को। 23 दिन बी काम करता है अकेला, बी अकेला कितना काम करता है, 9 काम। ठीक है, अब अपने को पता है 23 नहीं में 207। ठीक है, यानी 207 काम तो करता है अकेला बी। अब इनको गुना कर लो, टोटल काम कितना था, 8 5 40, 9 चौका 36, 360, यानी टोटल काम कितना था 360। 360 में से 23 दिन काम किया बी ने अकेले ने, तो 207 काम तो कर दिया, बचा कितना, 10 में 7 गए 3 5। ठीक है, 153 ये काम शेष बचा। अब वो कह रहा है कि 153 काम यहाँ पे मान के चलो ए ने छोड़ा था, तो बी अकेला 23 दिन काम कर गया, तो यहाँ पे जो 153 काम है, जो बचा काम है ना, 23 दिन तक तो काम करवा दिया अपनों ने, तो 153 काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा, इन दोनों ने मिलकर ही तो किया होगा ना। तो दोनों काम मिलकर करते कितना थे, 17 काम। ठीक है, 17 काम करते थे ना, तो
अब अपने को पता है 17 नियम है 153, यानी कि 9 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया था। बढ़िया क्वेश्चन है ना, सीजीएल मेंस का है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। इससे टफ लेवल नहीं आएगा। लोग कह रहे थे, कमेंट भी आया था मेरे पास कि इससे ऊपर तो, अरे इससे ऊपर क्या जाएगा, सीजीएल मेन से ऊपर क्या जाएगा, ये बताओ। कुछ नहीं जाने वाला, बस आप इतना करके चले जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये तो वही है, सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कमेंट कर देना कि कौन सा टॉपिक करवाएं आपको, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।